जी कामरान बताइएगा, एक तरफ तो जो है वो अमेरिका बात कर रहा है मुज़ाकरात की, हम देख रहे हैं ट्रंप खुद बार बार जो है ऐसा लग रहा है डेस्परेट है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन फिर इतने बड़े बड़े उनके फौजी दस्ते जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसा कहने में आ रहा है कि मिडिल ईस्ट में पहुंच रहे हैं उनके जो मरीन दस्ते हैं, और ऐसा इरादा लगता है कि शायद खार्क आइलैंड पे जो है वो कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। आपके पास क्या अपडेट्स हैं, क्या न्यूज़ है, क्या ये मुज़ाकरात में कोई सीरियसनेस नजर आ रही है आपको? देखिए, मुज़ाकरात की जहां तक बात है उसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर पहली दफा तस्दीक की है कि वो इनडायरेक्ट मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के दरमियान करवा रहे हैं। और ये तो मेरे ख्याल में एक बात की तस्दीक हो गई कि बातचीत तो हो रही है। और जो 15 नुकाती एक जो प्रपोजल है वो भी पाकिस्तान की तरफ से हवाले किया गया, जो अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को, ईरान को। और बावजूद इन रिपोर्ट्स के ईरान ने उनको मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का अगर आप बयान देखें तो उनका ये कहना है कि जो ईरान है इस 15 नुकाती जो प्रपोजल है उस पर मशावरत कर रही है। तो जो डिप्लोमेसी है उसका दरवाजा अभी तक बंद नहीं हुआ। उसमें मेरे ख्याल में एक और जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जिसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई कि चीन की भी कहीं ना कहीं इसमें एंट्री हुई है। और जो मेरी मालूमात है कि वो पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन में हुई है। चीन के वज़ीर ख़ारजा की भी बात हुई है ईरान के वज़ीर ख़ारजा से, और चीन ने यही कहा है कि हर वो मौका जिसके बातचीत के जरिए अगर मामला हल होता है तो उसको अवेल करना चाहिए। जो मेरी मालूमात है कि पाकिस्तान चीन के जरिए भी ईरान को ये बताना चाहता है कि आप मुज़ाकरात के दरवाजे बंद ना करें। तो डिप्लोमेसी बिल्कुल अभी कोशिश हो रही है। अब ये किस कदर कामयाब होती है इसमें मेरे ख्याल में एनीबडी गेस, क्योंकि इसमें बहुत से अब एक्टर्स और प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं और जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो भी बहुत गैर यकीनी है। तो लेट्स सी, लेकिन पाकिस्तान की कम से कम यही कोशिश है कि बावजूद जो जंग है अब ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है, लेकिन सिफारतकारी का जो रास्ता है हमें नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान की इस कोशिश को आप कैसा देख रहे हैं, और आपके पास क्या खबरें हैं इस हवाले से, जहां रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि वहां के अब्बास अरागची और जो उनके एक स्पीकर हैं बाकर साहब, उनका नाम जो है वो इजराइल की हिट लिस्ट पे था, और पाकिस्तान के कहने पर जो है वो उन्होंने रिक्वेस्ट की डीसी से कि आप ये नाम निकलवा दें, वरना पीछे कौन ही बचेगा जिससे आप ईरान से जो है जहां पे आप मुज़ाकरात कर सकें। बिल्कुल, इन खबरों में मेरे ख्याल में सदाकत है। और पाकिस्तान इवन पिछले मरतबा भी जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उस वक्त भी अमेरिका और इजराइल, और खास करके इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने यही एडवाइस किया था कि ये शायद बेहतर नहीं होगा। लेकिन इस मरतबा भी अगेन, क्योंकि वो तो ईरान की जो टॉप लीडरशिप है, आयतुल्लाह अली खamenei को उन्होंने असैसिनेट किया, बाकी लीडर्स को वो कर रहे हैं। और इजराइल की ये पॉलिसी है कि जो भी टॉप लीडरशिप है ईरान की उनको वो निशाना बना रहे हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा को भी और उनके जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के उनको निशाना बनाना चाहते थे। और किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान जब इंगेज कर रहा था ईरान और अमेरिका के दरमियान एक परफॉर्मेंस करवाने में, तो उन्होंने एक रोल प्ले किया। उन्होंने कहा कि अगर आप इन 2 रहनुमाओं को एलिमिनेट कर देंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि मजीद ईरान के अंदर एक तो उनका मौक़िफ़ सख्त होगा और वहां पर जो हार्ड लाइनर्स हैं वो ज्यादा ऊपर आएंगे। तो ये बिल्कुल भी अप्रोच दुरुस्त नहीं है। और मेरे ख्याल में उसमें पाकिस्तान को इसलिए कामयाबी मिली कि अमेरिका ने फिर बताया जाता है कि इजराइल को मना किया और इजराइल ने फिर उससे इत्तेफाक भी किया। बड़ी मेहरबानी कामरान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी जैसे आपने कहा कि इसहाक डार साहब तो बड़े वो हैं, उन्होंने आज जो उसको आके कंफर्म भी किया है कि ईरानियन जो है कंसिडर कर रहे हैं, ईरानियन कह रहे हैं जी हमने इसको बिल्कुल इसको हमने मुस्तरद कर दिया, हमारी डायरेक्ट कोई बात ही नहीं हो रही उनसे। तो जो ईरानियन ने 5 नुकात दिए थे उसका जिक्र नहीं है कहीं पे इनकी डार साहब के इसमें ट्वीट में सर। मेरे ख्याल में जो ईरान ने बिल्कुल जो 5 नुकाती काउंटर प्रपोजल दिया है, और जब इसहाक डार साहब ने कहा है कि वो डिलिबरेट कर रहे हैं, यानी कि ईरान उसको रिव्यू कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि अगर ईरान रिव्यू करेगा अमरीकी तजावीज़ को तो जाहिर है कि वो अपनी तजावीज़ भी देगा। और बाकी इसहाक डार साहब बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने जिक्र क्यों नहीं किया ईरान की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया है। मेरे ख्याल में उसकी एक वजह ये भी है कि क्योंकि मुज़ाकरात तो इन एनी केस बातचीत तो हो रही है पाकिस्तान के जरिए, मैसेजेस दोनों मुमालिक के दरमियान हो रहे हैं। इतनी भी तफसील सामने आना दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अदरवाइज ये सिर्फ ज़राए से ही खबरें आ रही थी। तो लेट्स सी क्या होता है। पाकिस्तान की जो आई थिंक अभी भी कोशिश है, अगर इसहाक डार साहब का बयान देखें कि हम तो यही कह रहे हैं कि जो डायलॉग और डिप्लोमेसी है
वही इस मसले का हल है। और पाकिस्तान की कोशिश तो यही है। रही बात ईरान की, मैं पहले भी ये जिक्र कर चुका हूँ कि जब आप हालत जंग में होते हैं तो आप एक तो बैटल ग्राउंड में लड़ रहे होते हैं, दूसरे बयानी की जंग भी होती है, तो एक पब्लिक पॉस्चरिंग भी है वहां पर। मेरा नहीं ख्याल कि ईरान में कोई भी वहां की जो क़यादत है कि जब जंग हो रही है, आपके ऊपर भी बमबारी हो रही है, धमकियां अभी भी आपको दी जा रही हैं, तो उस मौके के ऊपर वो पब्लिकली कोई इस तरह का स्टेटमेंट देंगे कि जिससे वो अपने अवाम में या अपने फॉलोअर्स में एक गलत मैसेज जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिहाइंड द सीन कोई उस तरीके से बातचीत नहीं हो रही या उस तरह से, क्योंकि अगर ये बातचीत ना हो रही होती तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इतना बड़ा वो स्टेटमेंट जारी करते। जाहिर है कहीं ना कहीं बातचीत तो हो रही है, लेकिन ईरान जाहिर है उसकी अपनी एक पब्लिक पोजीशन है, वो शायद उस वक्त तक उस पब्लिक पोजीशन को बरकरार रखेगा जब तक बिहाइंड द सीन कोई डेवलपमेंट उस तरह से हो नहीं जाती। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि कुछ चंद घंटों बाद वो डेडलाइन जो फ्राइडे तक की थी, उन्होंने सदर ट्रंप ने 5 दिन की उन्होंने हाल्ट किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे या पावर प्लांट्स वगैरह जो एनर्जी के इनके प्लांट्स वगैरह हैं उन पे हम अटैक्स नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है इस, और दोनों साइड्स कह रही हैं जी मुज़ाकरात जो हैं मतलब एक तरह से नाकाम हो गए हैं, या अभी आपको बकौल अभी ये बिहाइंड द सीन चल रहे हैं, तो क्या किया जाएगा? इसका डेडलाइन तो कल ख़त्म हो रही है फ्राइडे को सर, कुछ घंटों के बाद, तो इसको बढ़ाया जाएगा या फिर हम खुदा न खास्ता देखेंगे कि वहाँ पे उन पे अटैक्स होंगे ईरान पे, और ईरानियन जवाबन जो हैं वो खित्ते में दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका एनर्जी वगैरह का मुल्कों का गल्फ पे उन पे अटैक करेंगे? आपको क्या लगता है सर? मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने ऐसा किया, ऑलरेडी आई थिंक अमेरिकी सदर ट्रंप इस जंग में जो दाखिल हुए हैं उनकी मिस कैलकुलेशन थी और बुरी तरह से वो फंस गए हैं। और अगर उन्होंने धमकी तो उन्होंने दी है, लेकिन अगर वाकई वो ईरान के एनर्जी के जो इंस्टॉलेशन उनको निशाना बनाते हैं, और जवाबन जो ईरान ने कहा है कि वो फिर गल्फ के अंदर जितने जो एनर्जी की तनसीबात है उनको निशाना बनाएंगे। ऑलरेडी इस जंग के नतीजे में आपको पता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो तेल की कीमतें हैं, जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन है, उससे पूरा रीजन मुतासर हो रहा है, पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। तो बहुत ज्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, और मेरा नहीं ख्याल कि बाकी दुनिया खास करके जो खित्ते की ममालिक हैं वो ये चाहेंगे। आई थिंक अरब कंट्रीज के अंदर भी ये एक परसेप्शन बढ़ती जा रही है कि आपने हमें आगे कर दिया है, यानी कि जंग तो आपकी है लेकिन उसका जो खमियाजा है वो हम भुगत रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल में उनका फैसला होगा, जो एट बेस्ट आई थिंक वो कर सकते हैं, जिसमें वो बात हो रही है मरीन भेज रहे हैं और बाकी प्रेशर डालने के लिए। वो मुमकिन तौर पर जो खास जो आइलैंड है उस पर वो कब्जा करने की बात हो रही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस वक्त एक बड़ी ऑब्स्टिकल नजर आ रही है आपको। तो शायद वो बार्गेनिंग चिप के तौर पर के जो खाक आइलैंड है उस पर वो कब्जा करने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ जो एनर्जी की तनसीबात है उनको निशाना बनाने का। अच्छा, हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया अब तक 1 महीने में वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते रहे हैं, पाकिस्तान ने भी रोल प्ले किया, उन्होंने कोई जवाबन कोई उन्होंने ईरान पे उन्होंने अटैक्स लॉन्च नहीं किए। लेकिन हम देख रहे हैं कल परसों से उनकी सऊदीज जो हैं उनका भी वो कहते हैं ना सब्र का पैमाना जैसे लबरेज हो रहा हो। कल उन्होंने भी बड़ा उनकी मिनिस्ट्री ने या उनकी वजारत ने बड़ा एक सख्त बयान जारी किया और वो मजम्मत की ईरान की जो हमले उन्होंने गल्फ स्टेट्स पे किए हैं सऊदी अरेबिया पे। आज सऊदी अरेबिया के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में उन्होंने भी बड़ा उनकी सख्ती से उन्हें मजम्मत की है। और ये मतलब इस तरह का तस्वर बन रहा है कि शायद ज़्यादा देर तक रेस्ट्रेंट का मुजाहरा वो ना कर सकें। आपको लगता है कि उसमें सऊदी अरेबिया और ईरान वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ खुदा न खास्ता एंगेज होने वाले हैं? देखें, अगर ये जंग तूल पकड़ती है और अगर इसमें कोई सीज फायर नहीं होती तो बिल्कुल इस बात का इम्कान मौजूद है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान एक तरफ तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो भी बातचीत करवाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा पाकिस्तान की उससे भी ज्यादा जो बड़ी कोशिश है वो कम से कम ईरान और जो गल्फ कंट्रीज हैं इनके दरमियान एक सीज फायर हो, या कम से कम ईरान जो है वो इन ममालिक को खास करके सऊदी अरब को निशाना ना बनाए। और जो मेरी मालूमात है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है एक लिहाज से थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड जरूर है कि जहां तक सऊदी अरब का ताल्लुक है उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की एडवाइस के ऊपर उन्होंने अभी तक तहम्मुल का मुजाहरा किया है, रिस्ट्रेंट किया है, यानी कि ईरान ने जो भी ड्रोन और मिसाइल उनको मारे हैं उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान का जो मेरी पाकिस्तानी जराये से बात हुई है थोड़ा वो परेशान है कि जो ईरान को हमने कहा कि कम से कम आप सऊदी अरब को या बाकी जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक हैं, इनको आप स्पेयर करें, लेकिन ईरान ने वो बात नहीं मानी। तो पाकिस्तान का ये खदशा है और पाकिस्तान ये कह भी रहा है, ईरान को समझाया भी है
कि देखें इसराइल के ब्रॉडर प्लान को आप समझें। जो इसराइल है वो तो इसी वजह से उसने ये हरकत की है कि ये तमाम ममालिक आपस में लड़ना शुरू करते हैं, और अगर ईरान ये हमले बंद नहीं करता मुसलमान ममालिक के ऊपर तो नतीजा यही निकलेगा कि एवेंचुअली इन अरब ममालिक को भी ईरान के खिलाफ कार्रवाई करना होगी, और उससे इसराइल का जो ब्रॉडर एक मंसूबा है उसमें उनको कामयाबी मिलेगी। लेकिन सो फार जो पाकिस्तान को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि ईरान उस तरीके से पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहा, और बावजूद पाकिस्तान के कहने के वो सऊदी अरब और बाकी जो अरब ममालिक हैं उनके खिलाफ उसने हमले जारी रखे हुए हैं। सर आपको लगता है कि जो वो न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट आई है जिसमें वो सऊदी रजीम के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि जनाब कि वो उनको इनकरेज कर रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि वार आपने जल्दी ख़त्म नहीं करनी, पूरे अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आप मुकम्मल करें। अगर आप इस जंग को बगैर उसके रजीम चेंज के छोड़ कर गए तो पूरे खित्ते के लिए मुस्तकबिल में प्रॉब्लम रहेंगे। तो आप समझते हैं कि ईरानियन इस वजह से भी ज़्यादा वो प्रवोक होंगे, ज़्यादा वो पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहे कि आप हमें कह रहे हैं जी उन पर अटैक ना करें, वो एडमिनिस्ट्रेशन को उनको ट्रंप को कह रहे हैं नहीं जनाब कि आप हमले अब जारी रखें। आपको लग रहा है, हालांकि उन्होंने आगे डिनाई किया है सऊदी अरेबिया ने कि हमने कुछ इस तरह की बातें जो हैं हमने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं की, तो आपको क्या लगता है कि सिचुएशन किस साइड पे ये जा रही है सर? देखिए इसमें मुझे लगता है कि ये दूसरी मरतबा स्टोरी आई है वॉशिंगटन पोस्ट में, और थोड़ा पूरा सच मुझे नहीं लगता। आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं एक इसके अंदर व्यू ये है कि ये इसराइल का पर्पस सर्व करता है इस तरह की खबरें, क्योंकि ये दबाव तो आ रहा है, अमेरिका में भी बातें हो रही हैं कि अमेरिका ने इसराइल के कहने के ऊपर ये जंग छेड़ी है, और इस तरह की खबरों से तासुर देने का मतलब यह है कि इसराइल से दबाव हटे और जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो भी उसमें अगर शामिल होंगे तो इसराइल को ये सूट करती है खबर के। देखें ये हमारा मसला नहीं था, बल्कि जो ईरान के बाकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें सऊदी अरब भी शामिल है, ये उनका भी मसला था, वो भी चाहते थे कि वहां पे रिजीम चेंज हो। लेकिन हैविंग सेड दैट इसमें ये बात जरूर है कि अब जब ये कार्रवाई ट्रंप ने शुरू की और इसराइल ने जो भी, ये बात जरूर है कि वो बिल्कुल चाहते हैं कि कम से कम अगर इस जंग का खात्मा होता है यानी कि सीज फायर होती है तो ये ऐसे ही सीज फायर नहीं हो जानी चाहिए हवा में, एक ब्रॉडर एग्रीमेंट फिर होना चाहिए, और उस ब्रॉडर एग्रीमेंट के अंदर फिर पूरा जो गल्फ का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उस पर भी बात होनी चाहिए, और मुस्तकबिल में जैसे ईरान गारंटीज मांग रहा है कि मुस्तकबिल में उनके ऊपर कोई भी जंग नहीं थोपी जाएगी, सिमिलरली सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर ये चाहते हैं कि ईरान की तरफ से मुस्तकबिल में भी कोई इस तरह की उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो इस तरह की एश्योरेंस वो जरूर चाहते हैं, और ये कंसर्न जरूर पाया जाता है कि अगर ये जो जंग है बगैर किसी मुआहदे के खत्म हुई और मौजूदा जो ईरान का रिजीम इसी तरीके से बरकरार रहा तो वो पहले से ज्यादा अपने आप को इम्बोल्डन समझेंगे, और वो अरब कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा उस लिहाज से एक थ्रेट होंगे। जी रबिया सही जी कामरान ये बताएगा इस थ्योरी पे आप किस हद तक बिलीव करते हैं या कंसिडर करेंगे इसको कि ये जो टाइम दिया ट्रंप ने 5 दिन का, ये बाइंग टाइम एक स्ट्रैटेजी थी, और ताकि वो उस अरसे में जो है वो अपने मरीन्स वहां पर पहुंचा दें, रीप्लेनिश करें अपनी सारी जो ताकत है उसको, तो ये एक सिर्फ टाइम बाइंग थी, क्योंकि कंसिडरिंग जो 15 उनके नुकात थे वो भी एक मैक्सिमलिस्ट पोजिशन से आए थे जो कि प्रैक्टिकल लग नहीं रहे थे किसी को भी। तो इस थ्योरी को आप कैसे देखते हैं? देखिए अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बिल्कुल ये मुमकिन हो सकता है, और जो ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है उसको आप इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। इनफैक्ट इसी वजह से कुछ जो लोग हैं इवन पाकिस्तान के अंदर भी वो पाकिस्तानी हुकूमत को भी एडवाइस कर रहे हैं कि जरा एहतियात हमें करनी चाहिए, जिस तरह से इससे पहले ओमान को इस्तेमाल किया अमेरिका ने, मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात के दौरान ही उन्होंने फिर ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तो ये ना हो कि इस मरतबा पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा हो, लेकिन मेरा ख्याल है ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि अब जो इस जंग के असरात हैं यानी कि मनफी असरात हैं वो अमेरिका तक पहुंच रहे हैं, और इसराइल की जो भी हिकमत अमली हो, मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप जो है इस जंग को मजीद ट्रैक करना चाहते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनको कोई रीजनेबल एग्जिट स्ट्रेटजी मिल नहीं रही। जो सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक इस वक्त बन गया है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस तरीके से बंद ना होता तो शायद अभी तक जो ट्रंप है वो विक्ट्री डिक्लेयर कर चुके होते। तो जो ट्रंप है वो जो भी अब उनकी कोशिश इस वक्त है, जो भी धमकी दे रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरीके से जो ये तेल की और एनर्जी की जो सप्लाईज है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पुरानी वाली पोजीशन पे वापस आ गई। लास्ट क्वेश्चन सर कामरान, जो कल उन स्टेटमेंट उनको कोट करके दिया गया जयशंकर साहब को, जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो पार्लियामेंट उन्होंने लीडर्स जो है उनकी लोकसभा के उनको ब्रीफ कर रहे थे इस मौजूदा इस पे सिचुएशन पे, तो उसमें जो अल्फाज जो नाज़ेबा उन्होंने अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए जिस पे इवन इंडिया में बहुत सारे रिएक्शन आया है, जो सेना एलिमेंट्स हैं
पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस में अगर आपकी कोई बात हुई है साहब आपके कंटेक्ट से, इनका क्या इस पर रिएक्शन है कि उनके जो अल्फाज हैं टोटली अनडिप्लोमेटिक, अनप्रेसिडेंटेड, तो इसको पाकिस्तान कैसे देख रहा है सर? देखिए, दफ्तर खारजा के तर्जुमान की तरफ से आज इसके हवाले से रद्द-ए-अमल सामने आया है, आज ब्रीफिंग की और उन्होंने यही कहा है कि ये बुनियादी तौर पर अनडिप्लोमेटिक भी है और ये भारत का और उनके वज़ीर खारजा का जो फ्रस्ट्रेशन है ये उसका इजहार है कि जिस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि भारत के अंदर भी वहां पर ये आवाजें उठ रही हैं और वो लोग यही समझते हैं कि ये जो भारत के वज़ीर खारजा हैं, क्योंकि उनकी खारजा पॉलिसी के इंचार्ज हैं, ये उनकी नाकामी है और इसलिए नाकामी है क्योंकि ये वही भारत है जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करना चाहता था और उनका ख्याल था कि पाकिस्तान अब न 10 में है न 11 में है, लेकिन बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने ये शो किया है कि भारत अपने आप को जितना मर्जी बड़ा विश्व गुरु समझ ले या दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत हो, पाकिस्तान की जो अपनी अहमियत है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में ये अगर भारत जितना जल्दी रियलाइज कर ले उतना मेरे ख्याल में उनके लिए बेहतर है और इस तरह के बयानात देके वो अपनी जो नाकामी को छुपा नहीं सकते। और अगर दुनिया में इस वक्त कहते हैं कि ये तीसरी आलमी जंग ही से समझ लें, ये पूरी दुनिया से मुतासर हो रही है और अगर पाकिस्तान उस जंग को खत्म करवाने में एक रोल प्ले कर रहा है, एंड डोंट फॉरगेट कि अगर ये जंग का खात्मा होगा, अगर कोई सीज फायर होती है तो इसका पाकिस्तान को तो फायदा होगा ही होगा, इसका भारत को भी फायदा होगा। तो ये बड़ी एक मेरे ख्याल में आप कह सकते हैं कि आम जुबान में ये जो जेलसी है ना भारत की, वो आपको एक हसद जो है वो उभर कर सामने आ रहा है कि हाउ पाकिस्तान जो है जिसको हम तो बिल्कुल घास नहीं डाल रहे और पूरी दुनिया अब इस जंग के खात्मे के लिए उसकी तरफ देख रही है।